वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफिस। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने एक पूरी यूनिट पढ़ ली है मैनेजमेंट की, जिसमें हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। हमने टोटल 8 यूनिट बताई थी और आज हम सेकंड यूनिट पे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो पहली यूनिट है उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप कभी भी जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड यूनिट है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बोल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहली बात, हमें जब भी प्रिंसिपल की बात समझनी है तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल का मतलब पता होना चाहिए। किसी को पता है प्रिंसिपल का मतलब? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स, जैसे तुमने 11th क्लास में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पढ़े होंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें आपने पढ़ा होगा डबल एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो वो क्या थे? कुछ प्रिंसिपल थे जो कुछ अकाउंटेंट ने बनाए थे ताकि अकाउंटिंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी ला सके। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। सिंपल भाषा में बोलूं, बहुत ही सिंपल भाषा में तुम्हारे लिए, तो उसे बोलते हैं कुछ रूल्स फ्रेम करे गए हैं। ठीक है, बस रूल्स और सिद्धांत में एक फर्क होता है, रूल्स एंड प्रिंसिपल में एक फर्क होता है कि रूल्स जो होते हैं वो सबको फॉलो करने होते हैं। रूल्स जो होते हैं वो सबको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और वहां पे एक रूल बना रखा है कि तुम्हें वहां पे नो स्मोकिंग है, मतलब तुम्हें वहां पे स्मोक नहीं करना, सिगरेट नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी। तो क्या है? रूल्स। तो ये रूल्स तो सबके लिए हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स तुम फॉलो करो या ना करो। ठीक है, प्रिंसिपल्स तुम फॉलो करो या ना करो। ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है या नहीं करना। अब सिंपल भाषा में तुम बोलोगे ये बोल क्या रहा है, समझ तो आ नहीं रहा कुछ, ये जो भी बोल रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्रिंसिपल्स क्या होता है? तो प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट था, मैंने 11th 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी, उसके बाद मैंने क्या करा, डायरेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर दी। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद वहां पे मेरे को क्लर्क का काम मिला, मतलब मैं फाइल्स इधर से उधर उठा के ले जा रहा हूँ, अपने सीनियर्स को फाइल्स दे रहा हूँ। ठीक है, अपने सीनियर्स को काम कर रहा हूँ, उनकी अटैचियां उठा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्लर्क का काम दे दिया। धीरे धीरे मेरे को 1 साल हुआ वहां पे, मैंने साथ साथ अपनी बीकॉम स्टार्ट कर रखी थी। साथ साथ मैंने क्या करा, साथ साथ मैंने बीकॉम में आगे कुछ अकाउंटिंग सीखना शुरू कर दी। ठीक है, जब मैंने अकाउंटिंग सीखना शुरू करी तो उन्होंने मेरे को अकाउंट्स के अंदर डाल दिया और मैं थोड़े बहुत काम करने लगा, थोड़ी एंट्रीज करने लगा, थोड़े अकाउंट्स मेंटेन करने लगा। ठीक है, तो 3 साल के अंदर मेरी पूरी अकाउंटिंग मेरे को आ गई और मेरे को उन्होंने अकाउंटेंट बना दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जैसे मैं अकाउंटेंट बना, अब मैंने सीए के पास काम करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, मेरे को काम अच्छे से आने लगा, तो उन्होंने मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स मैनेजर बना दिया। अब मेरे को काम नहीं करना, मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने से नीचे वाले लोगों को मैनेज करना है, उनसे काम करवाना है। ठीक है, मैं अकाउंट्स मैनेजर बन गया। ठीक है, मैं अकाउंट्स मैनेजर बन गया। अब जैसे ही मैं अकाउंट्स मैनेजर बना, मेरे नीचे जो लोग थे काम करने वाले वो 20 लोग थे। मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और मेरे नीचे 20 लोग काम करते थे। और जब तक मैं मैनेजर नहीं था, मैंने देखा था यार वो लोग काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि क्या काम करना है, सब ऐसे ही काम करी जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं मैनेजर बना, मैंने क्या करा, उन 20 लोगों को अपने पास बुलाया, एक पेन पेपर लिया और मैंने उन सबकी एक्सपर्टाइज पूछी। एक बंदे ने मेरे को बोला कि मेरे को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी आती है, पढ़ी है ना 11th में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी आती है। एक ने बोला मेरे को कैश बुक ढंग से बनानी आती है। एक ने मेरे को बोला मेरे को जर्नल एंट्री तो मैं इतनी भयंकर करता हूँ कि कोई गलत ही नहीं करता। मतलब मैंने 20 लोगों से पूछा और सबसे क्या कर लिया, 20 लोगों से पूछ के मैंने सबसे उनकी स्पेशलिटी पूछी, उनकी एक्सपर्टीज पूछी कि तुम लोग किस किस चीज में एक्सपर्ट हो। ठीक है, उन सब ने मेरे को बता दिया। मैंने क्या करा, अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम उन 20 लोगों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उस 20 लोगों में डिवाइड कर दिया।
एज पर देयर स्पेशलिटी, एज पर देयर एक्सपर्टीज। अब क्या हुआ, पहले के अकॉर्डिंगली काम अच्छा होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने काम डिवाइड करा है, तो सब लोग अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से जल्दी काम कर लेंगे। अगर मैं जिसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देता हूँ बनाने का, और सिर्फ उसको वही बनानी आती है ढंग से, तो वो औरों को कंपैरेटिवली जल्दी काम कर लेगा। पता नहीं आपको, जैसे अगर आपको केक बनाने के लिए बोला जाए और एक बेकरी वाले को केक बनाने के लिए बोला जाए, तो आप टाइम लगाएंगे और बेकरी वाला फटाफट बना देगा। क्यों? क्योंकि ही इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। ठीक है, तो मैंने क्या करा, काम को बांट दिया। ठीक है, अब मेरे को बाद में फील हुआ कि यार ये तो बढ़िया चीज है, काम को अकॉर्डिंगली स्पेशलिटी के हिसाब से बांट दो। तो ये क्या हुआ, हम बाद में एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, जिसका मतलब होता है डिवाइड द वर्क एज पर द स्पेशलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, जिसमें हम काम को बांट देते हैं एक एम्प्लॉय की स्पेशलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने प्रिंसिपल लिया, ये मैंने ऑब्जर्व किया कि ये प्रिंसिपल हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें, ऐसे सिद्धांत, ऐसी स्टेटमेंट्स जो एक मैनेजर को उसका काम करने में, उसको सोचने में हेल्प करती हैं। ऐसी चीजों को हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर दोज स्टेटमेंट्स विच हेल्प्स मैनेजर टू थॉट एंड एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो स्टेटमेंट्स हैं, वो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो सिद्धांत हैं जो एक मैनेजर को काम करने में, सोचने में, एक्शन लेने में हेल्प करती है, जिस स्टेटमेंट के थ्रू वो आगे जाके मैनेजमेंट करता है। समझ आया? वेरी बहुत इजी था। प्रिंसिपल्स जरूरी नहीं है कि सब जो मैंने डिवीजन ऑफ वर्क करा, जरूरी नहीं है कि दूसरा मैनेजर भी ऐसे ही काम करे, उसका कोई अपना प्रिंसिपल हो सकता है। तो प्रिंसिपल कैन बी डिफरेंट। ठीक है, प्रिंसिपल कैन बी डिफरेंट। प्रिंसिपल बनते कैसे हैं? एक्सपीरियंस के हिसाब से बनते हैं, प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बनते हैं, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अ मैनेजर, मैं पढ़ रहा हूं, अ मैनेजर नीड्स गाइडलाइंस टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम्स। ग्रैपल का मतलब होता है टैकल करना, टैकल करना। बुक में ऐसी चीजें लिखी होती है, गूगल करके देख लिया करो कि मतलब क्या है। ठीक है, बोल रहा है अ मैनेजर नीड्स गाइडलाइंस टू टैकल विद द प्रॉब्लम्स एंड रन द ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर को कुछ गाइडलाइंस चाहिए जिससे वो मैनेजमेंट की दिक्कतों का सामना कर सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कतों का सामना कर सके। और उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा बेटा ये, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड्स द मैनेजर। और वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजर को गाइड करते हैं कि बेटा आपको काम कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट होती है और ट्रुथ प्रोवाइडिंग गाइड टू द थॉट और एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो मैनेजर को गाइड करती हैं, उसको काम करने में और उसको सोचने में हेल्प करती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद है हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिराइव्ड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कैसे बनाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कैसे बनाया जाता है, तो दो बेसिस पे बनाया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो दो बेसिस पे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, डिराइव करने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आते कहां से, कौन बनाता है ये सिद्धांत, कैसे बनते हैं ये सिद्धांत। ठीक है, कैसे बनते हैं ये रूल्स। मैनेजर को जब ये रूल्स हेल्प करते हैं तो इससे पहले ये बनते होंगे ना, तो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो दो तरीके बताए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे और एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कैसे, एक मैनेजर बना, उसने अपना काम क्या करा, बहुत सारे लोगों के बीच में बांट दिया। तो यहाँ से कौन सा
मैं प्रिंसिपल आया, यहाँ से एक प्रिंसिपल हमने आगे बढ़ना है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए दो चीजें बता रखी हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए दो बता रखे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो बोल रहे हैं मैनेजर ऑब्जर्व्स एंड एनालाइजेस अ पर्टिकुलर इवेंट व्हिच ही फेसेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क, व्हेन ही डिवाइड्स द वर्क एज पर द स्पेशलाइजेशन ऑफ अ वर्कर, it will automatically increase the efficiency of a worker. It means it will help the organization to achieve its objective. ठीक है, तो पहला काम कैसा है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैनेजर ने ऑब्जर्व करा कि जब हम काम को बांट देते हैं तो क्या होता है, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो ऑब्जेक्टिव जो हमारे होते हैं वो हम अचीव जल्दी से आसानी से कर लेते हैं। दूसरा बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ठीक है, या तो फिर हम एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर था, उसने क्या करा, एक काम था, कोई भी काम एक्स वाई जेड जो भी काम था, एक मैनेजर का कोई काम था, उसने क्या करा, यहाँ पे दो लोग थे, एक था राम और श्याम, और यहाँ पे तो सुंदर। उसने क्या करा, इन दोनों को काम दे दिया। राम श्याम के नीचे बहुत सारे लोग काम करते थे, और सुंदर के नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते थे, ठीक है। क्या डिफरेंस था, एक मैनेजर था, उसने राम श्याम को एक काम दिया इकट्ठे और दोनों का हेड बना दिया, राम भी हेड है श्याम भी हेड है, ठीक है। और इधर क्या हुआ, इधर उसने सिर्फ सुंदर को हेड बनाया। एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, वो चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो चेक कर रहा है कि मैं दो हेड बना के काम करूँ या एक हेड बना के काम करूँ। राम श्याम के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, सुंदर के अंदर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब जब उसने काम का जायजा लिया कि कौन सा काम अच्छा है, तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि जो लोग सुंदर के नीचे काम कर रहे हैं ना, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जितने ज्यादा हेड्स होंगे ना, उसके नीचे के लोग उतने ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि हम किसकी सुने, ठीक है, कि हम किसकी सुने। अगर एक ही हेड होगा, सुंदर ही हेड है, उसी की सबने बातें सुननी है, तो वो अच्छे से काम करेंगे। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, इसको बोलते हैं हम यूनिटी ऑफ कमांड। और ये प्रिंसिपल कैसे आया? ये प्रिंसिपल आया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। उसने एक काम को दो ग्रुप में बांटा, एक ग्रुप एक बंदे ने हेड करा और दूसरा ग्रुप दो बंदों ने हेड करा। जब उसने काम को चेक करा तो उसने क्या पाया कि जो काम एक बंदे वाले ग्रुप ने करा वो ज्यादा अच्छा कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि एक ही बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और जब एक ही बंदा इंस्ट्रक्शन देता है और नीचे के लोग काम करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन, इट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल विच इज डिराइव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। तो दो बेसिस पे हम या तो ऑब्जर्व करके अपने प्रिंसिपल्स को बनाते हैं या फिर हम एक्सपेरिमेंट करके अपने प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, लिखी हुई है, अंडर दिस आर एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज कंडक्टेड बाय रिसर्चर या मैनेजर। इसके अंदर हम एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं टू डिराइव अ प्रिंसिपल को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल द परफॉर्मेंस ऑफ टू ग्रुप इन विच वन इज हेडेड बाय सिंगल बॉस। पूरा दो ग्रुप की परफॉर्मेंस चेक करनी है जिसमें एक ग्रुप का एक ही बॉस है, whereas second is headed by two boss, और जबकि दूसरे ग्रुप के दो बॉस हैं। may be compared when it is found that the performance of the first group is higher, principle of unity of command is derived। और जब ये पाया गया कि जो परफॉर्मेंस है पहले ग्रुप की जिसका एक ही हेड है उसकी ज्यादा अच्छी है, तो क्या कौन सा प्रिंसिपल डिराइव किया गया? देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज डिराइव्ड। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, 6-7 मार्क्स का पेपर हर इस चैप्टर में से जरूर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है।
6-7 क्लासेस छोटे छोटे लेक्चर्स की लूंगा, 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की। और आज के बाद पूरी जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल है, कहाँ पे, बीकॉम में पढ़ो, एमकॉम में पढ़ो, एमबीए में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, ऐसे पढ़ाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। और ये मेरी गारंटी है, अगर तुमने मेरे से ये पढ़ने के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भूल गए तो मेरा नाम बदल देना। कोई टेक्स्ट याद नहीं करवाऊंगा, कोई चीजें रटवाऊंगा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बोलना मजा आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो लोग बाहर जाके महंगी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी की भला करें और अपना भी भला करें, पढ़ाई लिखाई करें। ठीक है, चलो फिर कल मिलेंगे। कल हम इसके साथ प्रिंसिपल शुरू करेंगे कुछ। ओके।